आधुनिक समय में मनुष्य बाहरी और भौतिक रूप से बहुत समृद्ध हुआ है, लेकिन आंतरिक रूप से उसे उतनी ही अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मानसिक रूप से व्यक्ति अधिक विपक्षित, अधीर और क्रोधित हुआ है। प्राचीन काल में पिता के वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास लेकर राजगद्दी का त्याग किया हुआ है, लेकिन आज पिता की एक बात मानने तक का साहस नहीं कर पा रहा है। छोटी छोटी बात से पिता से बगावत करने पर उतारू हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच में पलक झपकते ही तलाक हो जाता है। सास से बहू अलग रहना चाहती है। आज सबके हाथों में मोबाइल और दुकानदार ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता है। घरेलू रूप से वही इंसान अपनी पत्नी, माता पिता और बच्चों के साथ प्रेम भरा व्यवहार कर पाने में असफल हो रहा है। इंसान हाथ में रिमोट लेकर फटाफट चैनल बदलता रहता है, स्थिर होकर एक चैनल नहीं देख पाता। लोगों के भीतर स्थिरता और एकाग्रता नहीं है। इन कमियों और कमजोरियों को दुरुस्त करने के लिए एक सीधे और सरल मार्ग की जरूरत है, जो इंसान को भीतर से स्वस्थ, प्रसन्न, एकाग्र, शांतिमय और आनंदपूर्ण बनाए। योग ऐसा ही एक मार्ग है। योग व्यक्ति के विक्षिप्त चित्त को संक्षिप्त करता है, भटकते मन को एकाग्र करता है। व्यर्थ के विचारों में फंसा रहने वाला इंसान सार्थक और सकारात्मक विचारों की ओर बढ़ने लगता है। योग विशुद्ध रूप से स्वयं को जोड़ने की एक कला है। विफलताएं तो सबको मिलती हैं, लेकिन उसका सामना कैसे करें, हमारे पास यह शक्ति अवश्य होनी चाहिए जिससे हम असफलता का सामना कर सकें। अब प्रश्न है कैसे? इसलिए इसका उत्तर है, योग के द्वारा एक बार 3 युवक काम के दूसरे शहर में गए। चलते चलते उन्हें रात हो गई। उन्होंने विश्राम करने के लिए धर्मशाला में एक कमरा रहने के लिए ले लिया। अब उन्हें भूख भी लगी थी और तीनों ने सोचकर खीर बना लिया और सबने भर पेट खीर खाई, लेकिन एक कटोरा खीर बच गई। उन्होंने वह खीर डालकर रख दी कि सुबह खाएंगे और आराम से सो गए। रात को एक युवक को भूख की वजह से आंख खुल गई और उसमें वह सारी खीर खा ली। सुबह तीनों युवक ने उठने के बाद सोचा, चलो खीर खा लें और पेट भर लेते हैं। पहला युवक बोला, रात को मैंने एक सपना देखा कि शिव शंकर मेरे सपने में आए और कहने लगे, चल मैं तुमको हिमालय पर ले चलता हूँ। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, माँ पार्वती ने मुझे एक खीर का प्याला दिया, इसलिए इस खीर पर मेरा हक बनता है, इसलिए पहले खीर मैं खाऊंगा। अब दूसरा बोला, सपना तो रात को मुझे भी आया था। मेरा सपना तेरे सपने से भी ऊंचा था। राम का राज्याभिषेक होना था, वह चले गए वनवास, तो दशरथ ने मेरा राज्याभिषेक कर दिया और जैसे ही मैं राज सिंहासन पर बैठा तो मुझे एक कटोरा खीर का दे दिया, इसलिए तेरे सपने से मेरा सपना ऊंचा है, इसीलिए पहले खीर मैं खाऊंगा। तीसरे मित्र ने कहा, निश्चय ही तुम लोगों के सपने महान हैं। मुझे इस प्रकार का कोई सपना नहीं आया, पर एक छोटा सा सपना तो मुझे भी आया। रात में हनुमान जी आए और गदा से धमकाते हुए बोले, उठा यह कटोरा और खीर पी ले। मैंने कटोरा उठाया और खीर पी गया। दोनों मित्रों ने देखा कि कटोरा खाली है, इसीलिए कहा है, जीना यहाँ मरना यहाँ।